तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, यह प्रश्नावली दोस्तों चैप्टर का लास्ट होता है, जिसमें सभी प्रश्नावली से छाट छाट कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। इसमें टोटल 44 क्वेश्चन है, और अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से बना लेते हैं तो समझिए आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं पूरा चैप्टर से। तो देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलों का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो सभी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हल होंगे, जो कि मैं सब पहले ही बता रखा हूँ सभी प्रश्नावली में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या, 1/x माइनस एक्स के पावर होल क्यूब। तो देखिए, यह आंशिक भिन्न पर बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हेडिंग और क्वेश्चन उतारने के बाद हल में आपको मान लेना है। क्या माना कि आई बराबर क्या दोस्तों, 1/x माइनस एक्स क्यू के dx। इंटीग्रेशन लगाने के बाद dx भी आपको लिखना है। अब देखिए, इसे हम हल करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आपको x कॉमन ले लेना, तो ये आंशिक भिन्न के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पर से अगर x हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 और ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो अगर हम इसको स्क्वायर भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको तोड़कर हम दो भाग में लिख सकते हैं। जैसे 1/x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो एगो प्लस में होता है तो यहाँ 1+x हो जाएगा, और एगो माइनस में होता है। अब इसमें हम आंशिक भिन्न लगा देंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आंशिक भिन्न में बदलने पर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर, एक बार लिख लेते हैं, एक्स इंटू 1+x 1 - x बराबर, एगो तोड़ेंगे ए के रूप में, तो ये हो जाएगा एक्स में आ जाएगा। इसमें 3 भाग है, तो ए प्लस बी आ जाएगा 1+x प्लस सी 1 - x। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेकर नीचे वाला काट देंगे, तो 1/x इंटू 1+x 1 - x। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंटू में ही 1 - x। अब देखिए, इसमें हमें एलसीएम लेना होता है, तो x तो इसमें है ही, x के अलावा जो नहीं है वो उसमें गुना कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू 1+x 1 - x। अब देखिए b को लेना, तो b को छोड़कर जो है उसमें गुना कर देना, तो bx हो जाएगा, और bx के साथ यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस वाला। अब देखिए c लेना, तो cx हो जाएगा, और c वाला छोड़ देना, तो ये आ जाएगा प्लस वाला। अब यहाँ पर दोनों ने सेम है, तो काट देंगे, और जो बच गया उसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बराबर, देखिए आप इसको गुना भी कर सकते हैं, जैसे वही फार्मूला लगा देना है, तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पर, फिर प्लस बी एक्स इंटू 1 - x प्लस सी एक्स 1+x। अब इसमें आपको ए बी सी मान निकालने के लिए यहाँ पर रखना होता है, उसी का हम उपयोग करते हैं जो उसके नीचे होता है। तो यहाँ पर ए के नीचे x है, तो इतना बराबर 0 करेंगे, इतना बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ -1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो पहले हम ए का मान निकालने के लिए x बराबर 0 का मान, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, ए में। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना, 1 रखना। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू 1 - 0 के होल स्क्वायर। फिर देखिए बी एक्स है, इसमें अगर x का मान 0 रख देंगे तो गुना होकर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो उसके आगे के सभी 0 हो जा रहे हैं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बराबर a माइनस ए गुना 0 ए ही आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब हमें b का मान निकालना है, तो उसके लिए हम b वाला ही देखेंगे। तो इसके नीचे क्या 1+x है, तो अगर इतना बराबर हम 0 करेंगे 1+x बराबर 0, तो x का बराबर -1 आ जाएगा का मान समीकरण ए में। तो यहाँ पर देखिए रखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 1, x के जगह पर आपको रख देना a इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 के होल स्क्वायर। लेकिन ये होल स्क्वायर दोस्तों x पर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो ई जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ई प्लस हो जाएगा, ई तो माइनस रह ही जाएगा, तो ई कट के 0 आ जाएगा, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस कट के 0। तो हमें b का मान निकालना है, इसलिए सिर्फ b में ही देखना है, a का मान a में, b का मान b में। तो ये हो जाएगा दोस्तों b गुने -1, और फिर 1 -1, और ये 0 ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ये दोस्तों एक बार लिख देता हूँ मैं, ऐसे तो 0 ही आएगा, 1 - 1 कट के 0 b, यहाँ पर भी आ जाएगा -b गुने
1 + 1, तो ये कट के 0 हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 1 = 0 माइनस बी गुने 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी आ रहा है, माइनस 2 भी आ रहा है, तो बी का मान क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ बी वाला में ही करके निकाल सकते हैं। अब हमें सी का मान चाहिए, तो सी वाला में x = 1 हो जाएगा। x = 1 का मान समीकरण ए में, तो क्या हो जाएगा देखिए सभी में रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है +1 है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 कट के 0, 1 1 कट के यहाँ पर भी 0, लेकिन यहाँ पर रखेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट सी में ही रखते हैं। तो 1 = cx यानी 1 हो जाएगा गुने 1, और फिर यहाँ पर दोस्तों 1 + 1 हो जाएगा cx वाला में। तो 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा c गुने 1 1 2, 1 गुने c, तो यहाँ पर c का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब इन सभी का मान जो ए बी सी का आया वो इसमें रखना और इसका मान इसमें रख देना। अब प्रश्न से ए बी सी का मान समीकरण फर्स्ट में, तो एक बार मैं उसे लिख लेता हूँ, उसके बाद मान रख देगा 1/x + b/1 - x, यहाँ पर शायद प्लस था पहले, फिर 1 - x। अब इन सभी का मान जो ए बी सी निकाले हैं रख देना। जैसे ए का मान यहाँ पर आया था दोस्तों 1, तो 1 रखेंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो इसको रहने दे तो 1/x dx, और सभी को अलग भी कर देना। और b का मान आया था हमारे पास -1/2, तो उसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर भी 1 + x बच जाएगा। फिर यहाँ पर c का मान क्या आता है 2, तो इसको भी बाहर निकाल देंगे तो 1 - x बच जाएगा। अब फार्मूला लगा दीजिए 1/x वाला, तो ये क्या हो जाएगा log x -1/2 log 1 + x, और ये +2 log 1 - दोस्तों x हो जाएगा। लेकिन c का भी मान में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देखिए ये 2 नहीं होगा, ये 1/2 होगा, फिर इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अगर ये पूरा पूरी कट जाता तब होता, ये दोस्तों बाटा में नीचे करेंगे फिर इसको गुना करेंगे तो 2c = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी c का मान 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पर दोनों में हो गया 1/2 1/2, तो इसे m मान लीजिए, इसे n मान लीजिए, तो log m × n वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x 1/2 दोनों का है तो कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो यहाँ पर दोस्तों बीच में प्लस है, तो प्लस वाला में क्या हो जाता है गुना, और माइनस वाला में भागा। log m × n वाला गुणधर्म जानते होंगे। अब यहाँ पर हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा a² - b² वाला फार्मूला पर, तो 1 का स्क्वायर 1 और -x², यहाँ पर लिख लीजिएगा a² - b² बराबर इतना। तो यहाँ पर i बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर में दे रहा स्क्वायर, तो देखिए उसके लिए आप क्या कीजिए कि यहीं पे 2 से भागा एवं 2 से गुना कर लीजिए। अब यहाँ पर एक गुणधर्म आप पढ़े होंगे कि अगर x log के पावर जैसे log में कुछ भी रहता है तो उसको हम ऊपर ले जाके भी लिख सकते हैं, तो x ऊपर चला जाता है। उसी तरह एगो 2 है जो इसको ऊपर भेज दीजिए, तो एगो 2 यहीं रह जाएगा और एगो 2 ऊपर भेज जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों 1/2 से, ताकि यहाँ पर भी log m - n का फार्मूला लगा सकें। और आंसर में भी ऐसे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर मैच करने के लिए इतना कर रहा हूँ। तो 1/2 log x² हो जाएगा, ये मैं ऊपर भेज दिया और ये काटेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा log x², तो माइनस है तो अभी भागा हो जाएगा, यानी 1 - x², तो यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें 1/√। है, तो देखिए आप 11 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि बटा में कभी रूट नहीं होता है, अगर है भी तो उसको हटाइए परमेकरण करके। तो यहाँ पर दोनों में रूट है दोस्तों, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा, कैसे परमेकरण करके। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि परिमेकरण करने पर, तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा 1/√x + a + √x + b। अब जो चीज़ नीचे रहता है वही सेम चीज़ ऊपर भी लिखाता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। अब ऊपर देखिए 1 से गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन नीचे a + b × a - b यानी a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो ऊपर जैसे वैसे लिख देता हूँ, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। और नीचे दोस्तों जैसे देखिए a² - b² इतना का, जैसे एक जगह पर क्या √1 + a है, इतना का होल स्क्वायर करेंगे फिर माइनस
इंटू में एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर है उससे रूट कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ए एक्स और ये माइनस एक्स और इसका माइनस जब अंदर गुना होगा तो ये भी दोस्तों माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसका मान यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। अब इसे काट दीजिए तो एक्स से एक्स कट जाएगा। अब ये जो जैसे x के पावर रूट रहता तो उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस ए होल पावर 2 एक्स प्लस बी के होल पावर 2 और नीचे ही कट गया तो यहाँ पर बच गया ए माइनस बी। अब ये जो है दोस्तों ए बाई बी माइनस बी ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं और इसका फार्मूला लगा दीजिए, नहीं तो एक बार लिख लीजिए एक्स प्लस ए के होल पावर 1/2 है और फिर माइनस में एक्स प्लस बी के होल पावर 1/2 है। तो ये दोस्तों लगेगा एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे, इसे पूरा हम एक्स मान लेंगे तो 1/b तो हो जाएगा एक्स प्लस ए, इसमें हम 1 जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1 तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 करिएगा तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा और सेम वही चीज़ नीचे भी होता है तो उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों, सॉरी तो हट जाएगा चिन्ह इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी भी लगाते हैं तो 3 फंक्शन है तो क्या होगा, 3 दोनों का ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो दोनों में 2 है तो हम क्या करते हैं दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बटे और एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, ऐसे फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 2/3 हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस ए के पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी के पावर 3/2। देखिए मैं चाहूँ तो 3-4 लाइन में ही ख़त्म कर दूँ लेकिन आपको बाद में समझ में ना आएगा तो क्या फ़ायदा बताने से। 2 बाहर निकाल दीजिए, 3 भी बाहर निकाल दीजिए। मेरा तो मन करता है कि मैं जल्दी बना के इसे ख़त्म कर दूँ, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बड़की क्वेश्चन लगा लीजिएगा क्योंकि ये दोनों का है। उसके बाद जो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हमें हिंट दिया गया कि इतना में x बराबर a/t रखिए। तो चलिए रख कर देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हल में आपको माना कि या दिया है क्या बोल रहा है x बराबर a/t रखिए तो इसका डी सी करना है तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर, देखिए ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ पर बच गया 1/t। अब इसका डी सी करेंगे दोस्तों तो ये माइनस में हो जाता है 1/t² और हम कर रहे हैं टी के सापेक्ष तो डी टी हो जाएगा। तो अगर हम इसे अच्छे से लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/t², माइनस कभी नीचे नहीं लिखा था ऊपर ही लिखा था डी टी। तो डी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, इतना रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें टी के भी मान की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर टी निकालना चाहें दोस्तों तो यहाँ पर टी इसके जगह पर और एक्स इसके जगह पर तो ये आ जाएगा x/a। टी का मान क्या आ जाएगा a/x आ जाएगा। अब देखिए ये जो मान हम निकाले हैं यहाँ पर रखिए, बोल रहा है रखने के लिए तो रख लेते हैं। ये हो जाएगा i बराबर 1 डी एक्स के जगह पर ये पूरा रखना है क्या, यहाँ -a/t²। अब नीचे भी x है तो x के जगह पर ये आपको रखना है, फिर अंडर रूट देखिए x a गुने x तो x के जगह पर रखेंगे a/t फिर -x² यानी इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x²/t²। अब देखिए इसमें हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो ये माइनस हो जाएगा 1 गुने उतना ही रह जाएगा t²/a। नीचे एलसीएम ले लीजिए a/t अंडर रूट t² तो t² एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर a² हो जाएगा, ए मिल के a² हो जाएगा और एलसीएम में फिर यहाँ पर टी से टी कट जाएगा तो एगो टी बच जाएगा यानी a/t² आ जाएगा। फिर तो यहाँ पर जैसे वैसे ही तो जो है वही लिखा जाएगा। तो देखिए कुछ कट रहा है, जैसे ए से टी से टी यहाँ पर हम काट देते हैं तो ए से ए ऊपर है तो ये कट जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा, लेकिन दो को था तो कुछ बचेगा भी तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ए तो एक ही को था दोस्तों तो वो कट गया, लेकिन यहाँ पर टी 2 को था तो यहाँ पर एगो टी बच जाएगा, ऊपर ही बचा है टी ऊपर बच गया, माइनस कॉमन ले लिए। और यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम दोनों में से हाँ ये भी अंडर रूट के अंदर ही है a² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर डबल है a², अगर उसको रूट के बाहर निकालेंगे तो a ही आ जाएगा और नीचे दोस्तों t² है तो यहाँ पर बच जाएगा t-1। यहाँ पर से तो m निकाल ही गया तो 1 बच जाएगा
और नीचे वाला का भी हम रूट हटा देते हैं। यहाँ पर इसका भी रूट है, तो अगर रूट हटाएंगे तो टी हो जाएगा। अब ई टी से टी काट दीजिए, तो देखिए आप लंबे लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर माइनस, ऊपर वाला तो पूरा कट ही गया, तो बचा दोस्तों 1/a। तो 1/a कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब फाइनल बच गया यहाँ पर दोस्तों, ई मान रखे थे तो डी टी भी रखना है। तो ऊपर ही हमारा डी टी और नीचे फाइनल बच गया दोस्तों √t-1। तो ये पूरा को x मान लीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, √x रहे दोस्तों 1/x, तो ये होता है 2√x। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा, -1/a गुने 2√x। तो x के जगह पर यहाँ पर दोस्तों ये यही है, तो पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पर t का मान रख दीजिए, तो -2/a √t का मान क्या था, x/a, सॉरी t का मान। देखिए मैं बोला था कि इसका भी आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए इधर हम अलग से निकाल लिए थे a/x -1। आप इतना भी छोड़ सकते नहीं तो इसका एलसीएम लिया होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा नीचे एलसीएम x, एक ए -x हो जाएगा 1 गुने x। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला चौथा हम दिया गया है 1/x² इंटू x के पावर 4 + 1 के होल पावर 3/4। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो पावर है इसका भी है और इसका भी है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो x के पावर 4 है दोस्तों, वो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन लेंगे तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो इसका लेंथी प्रोसेस भी है। यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x के पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 बच जाएगा। अब देखिए कॉमन लिए हैं तो ये भी कॉमन होगा, तो ये बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पर तो x के पावर 4 है नहीं, तो यहाँ पर आपको 1/x के पावर 4 करना पड़ेगा, तो होल पावर 3/4। देखिए जब यहाँ पर से हम x के पावर 4 निकाले हैं तो ये पावर भी निकलेगा, तो गुना में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3/4। तो थोड़ा फैला करके लिखिएगा, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए 1/x² पहले से था, यहाँ पर हमने x के पावर 4 कॉमन लिया। जब ई कॉमन लिया तो इसका होल पावर भी कॉमन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अभी पावर में गुना में आ जाता है, और इधर बच गया 1 + 1/x के पावर 4 3/4। तो ये यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 3, और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और इसका जो है दोस्तों एक बार लिख कर 1 + 1/x के पावर 4 3/4, इसको ऊपर ले जाना है। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो देखिए नीचे प्लस में, ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा। तो x के पावर 5 इंटू 1 + x के पावर 4, और ई जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3/4 dx। अब यहाँ पर लगा देंगे x के पावर n वाला फार्मूला, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ पुट कर लीजिए। अगर पुट कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पुट t बराबर, इसको भी ऊपर अगर ले जाएंगे, देखिए आप नीचे ही लिखिएगा x के पावर -4, यहाँ 4 है, इसका अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी -4 हो जाएगा। और अगर इसको हम पुट करेंगे डीसी में तो x के पावर -5 आ जाएगा, यानी एक का पुट करने पे दूसरा का आ जा रहा है, और इसका होल पावर है। तो यहाँ पर पुट t बराबर क्या ले लेगा, 1 + x के पावर -4। अब इसका डीसी कीजिए, तो 1 का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, उसे हम नहीं लिखेंगे, अभी आगे आ जाएगा। और -1 तो -4 -1 तो -5 हो जाएगा। तो देखिए आ गया कि नहीं -5। अब इसमें 4 नहीं, हम क्या करेंगे 4 और माइनस को इधर ला देंगे, तो -dt/4 बराबर x के पावर 5 और x का dx हो जाएगा। तो x के पावर माइनस dx बराबर क्या लिखेंगे, इतना। तो इसका मान हम इसमें रख देते हैं। तो ये i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या रखना, x के पावर -5 का मान, तो dt/4 है। तो देखिए -1/4 कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ, dt बच गया। इसे तो आप यहीं लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। और इतना बराबर हमने t माना, t के होल पावर -3/4। अब इसका डी करें, देखिए dt आप आगे लिखिए या पीछे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं, -1/4 गुने x के पावर n वाला फार्मूला पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसमें -3/4 करते हैं तो देखिए -3 + 1 4, तो बड़ा है तो 1/4 आ जाएगा, n + 1 x के पावर n वाला फार्मूला पर। तो t के पावर
1/4 और सेम वही चीज़ 1/4 नीचे भी। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो आप नीचे ही लिखिएगा 1/4 गुने, जगह नहीं मेरे पास, देखिए 3 गो है तो ये 4 ऊपर गया। अब यहाँ पर आ गया टी के पावर 1/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस इतना बच गया। अब ये टी का मान क्या था दोस्तों, 1 प्लस, देखिए एक्स के पावर 4 भी लिख सकते हैं -4, अगर उसको हम नीचे कर दें तो प्लस में हो जाएगा, और इसका पावर 1/4 इंटीग्रेशन हटेंगे बाद प्लस सी। और उसके बाद अगला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इतना दिया गया, इसमें भी हमें कुछ हिंट्स दिया गया है कि x बराबर टी के पावर 6 रखिए। तो लेट, या मान लीजिए, माना कि x बराबर टी के पावर 6। अब इसका DC करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx बराबर 6 नीचे और एक घट जाएगा तो टी का पावर 5 dt आ जाएगा। तो dx बराबर क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे, और x का मान क्या रखना, टी के पावर 6 रखना। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, सबसे पहले तो 6 टी का पावर 5 हो जाएगा, dx के जगह पर, ये dx ऊपर ही होता है, नीचे x के जगह पर रखना टी के पावर 6, x के जगह पर हुआ, इसका होल पावर अभी बाकी है। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा टी का पावर 6 होल पावर 1/3, तो ये कट जाएगा, 6 कॉन्स्टेंट है तो आप वो बाहर भी निकाल सकते हैं, तो बाहर हो जाएगा और बच जाएगा टी के पावर 5/, देखिए यहाँ पर भी काटिए, तो 3 दूनी 6, ये दोस्तों बटा में 3 नीचे और ये ऊपर है तो कटेगा, तो बचा क्या, यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ काटना है, जैसे 2 गो इसमें है 3 गो इसमें है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से 2 गो निकाल लेते हैं बाहर, या दोनों नहीं तो ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टी स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पर 3 गो था तो 1 गो बच जाएगा, और यहाँ पर तो पूरा निकल ही गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इसे हम काट सकते हैं, 5 गो है दोस्तों और 2 गो कट गया, तो यहाँ पर बच जाएगा टी का पावर 3 और नीचे बच जाएगा हमारा टी प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दोस्तों अंश है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है, तो बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन में दोनों बराबर होना चाहिए, या अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टी है ना, अंश से बड़ा है हर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो धात है वो कम होना चाहिए और नीचे वाला का धात ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप शुरू से बनाते आ रहे होंगे तो ये कंडीशन मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो इस कंडीशन में करना क्या वो भी मैं बता था कि अगर ऊपर वाला बड़ा आ जाए नीचे वाला छोटा आ जाए तो आपको भागा देकर इसे छोटा करना। तो भागा देंगे कैसे दोस्तों, नीचे वाला से ऊपर वाला में, तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 और ये टी 3 में भागा देना। तो देखिए छोट हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये सोचना है यहाँ पर क्या गुना करें कि टी क्यू हो जाए, तो टी है टी स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो टी क्यू हो जाएगा, तो टी क्यू और फिर प्लस टी स्क्वायर 1 में गुना करना सभी में, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर हम माइनस टी को कैसे हटाएं, इसमें क्या करें कि माइनस टी स्क्वायर आ जाए, तो माइनस है तो माइनस टी से ही करना पड़ेगा, तो टी टी माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो ये प्लस 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 करेंगे तभी कटेगा, तो यहाँ पर बच गया दोस्तों, सॉरी टी हो जाएगा 1 गुना टी हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया टी। तो अब इसमें क्या करें ताकि टी कट जाए, तो 1 गुना करेंगे तो टी हो जाएगा और +1, तो काटने के लिए घटा देंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो इतना को हम लिखेंगे तोड़कर, पहले क्या लिखा था जो भागफल आता है दोस्तों वो तो 6 इंटू में, इसको हम पहले लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, घेरा लगा देता, फिर माइनस में आया 1 तो 1 ऊपर लिखा था और इसका जो भाग ये नीचे लिखा था तो +1। तो आप साथ में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 6 टी स्क्वायर माइनस 6 इंटीग्रेशन टी प्लस 6 1, देखिए डी एक्स भी आपको लिखना है, और ये 6 1/t प्लस 1 dx, ये हो जाएगा 6 टी क्यू एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे और नीचे भी 3, फिर -6 टी स्क्वायर बाई 2, कुछ ना है तो 1, फिर +6 टी के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर टी होगा, फिर 6 1/x यानी log x, तो टी प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ही कट रहा 3 दूनी 6, तो इसे हम काट देते हैं, ये भी कट रहा, अब नहीं कट रहा, अब बच क्या गया, देखिए यहाँ पर 2 टी के पावर होल क्यूब -3 टी स्क्वायर और यहाँ पर +6 टी और फिर -6 log
टी प्लस 1 इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर तो आ गया, लेकिन हमें टी का भी मान रखना है जो क्वेश्चन में माने थे एक्स बराबर, तो उसी में आपको निकालना टी का मान, टी का मान निकालना सिर्फ। तो ये अगर हम 6 को ई पर डिवाइड तो एक्स के पावर 6 हो जाएगा, बाटा में टी का मान आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू एक्स के पावर 1/6 और फिर 3 इंटू एक्स के पावर 1/6 2, फिर प्लस 6 इंटू एक्स के पावर 1/6 माइनस लॉग यहाँ पर भी रखाएगा, हाँ क्योंकि टी यहाँ पर भी है। तो एक्स के पावर 1/6 प्लस 1 इंटीग्रेशन हटेगा बाद प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर कटेगा, मैं काट नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए, काटने से कतर बदर हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 यहाँ पर आ जाएगा एक्स के पावर 1/2, यहाँ पर 3 गुने काट देंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो एक्स के पावर 1/3, और ये तो कटेगा नहीं, तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे एक्स के पावर 1/6 माइनस लॉग इंटू एक्स के पावर 6 होल पावर प्लस सी। अब देखिए इतना मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो देखिए ये रूट में दे रहा होगा, एक्स के पावर 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला छठा में दिया गया 5x बटे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो देखिए ये गुणांक के रूप में दिया गया दोस्तों नीचे, तो इसमें आंशिक भिन्न लगाना पड़ेगा। तो आंशिक भिन्न लगाने पर क्या हो जाएगा, 5x बटे एक्स प्लस 1, एक बार लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको तोड़ेंगे ए में और इसको तोड़ देंगे बी में। तो यहाँ पर देखिए 5x, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होगा 3 का, आप कर सकते हैं। तो ये टूटता है, जब स्क्वायर आता है तो बी एक्स प्लस सी हो जाता है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो तिरिये गुना में इसका हो जाएगा काम, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। तो ये नीचे वाला कट जाता है, तो यहाँ पर बचा क्या, 5x। अब चाहे तो ये जो a है इसमें गुना कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस, देखिए पहले x का कीजिए तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब 1 के साथ कीजिए या c का x के साथ कर दीजिए, तो यहाँ पर प्लस सी एक्स हो जाएगा। तो दोनों का हो गया, फिर से अब दोनों का 1 में करेंगे तो प्लस बी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें हमें ए बी सी का मान निकालने की जरूरत है, तो आप इसका डायरेक्ट मान रख देंगे भी तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें अक्षर की तुलना करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जिसमें एक्स स्क्वायर उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों ए प्लस बी एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स वाला गुणांक हो गया बिना एक्स वाला गुणांक, यानी सिर्फ एक्स वाला। तो एक्स किस में, एक इसमें एक्स में, तो ये हो जाएगा बी एक्स या सी एक्स प्लस सी। अब बिना एक्स वाला यानी अचर गुणांक, तो ये 9a आ जाएगा, और ये वो इधर बचा है सी, तो ये सी हो जाएगा। तो आप यहाँ से तुलना करके भी मान निकाल सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का अचरों को तुलना करने पे, नहीं तो ये को निकल जाएगा, एक्स बराबर प्लस 1 है तो इसका बराबर करेंगे तो माइनस का मान आ जाएगा का मान। इसे ले लीजिए समीकरण 1 और इसे ले लीजिए समीकरण 1, माइनस ए का मान ए में। तो देखिए हमें चाहिए क्या, ए का मान, तो हम सिर्फ ए वाला में ही देखेंगे, बाकी में आप अगर रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से देखना है आपको। तो जैसे देखिए यहाँ पर रखेंगे -1 तो कट जाएगा, तो कट के जीरो तो ये भी जीरो कर देगा, इसलिए सिर्फ ए में ही रखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि उसमें रखने पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुने -1 यहाँ पर भी, और ये हो जाएगा ए इंटू -1 के होल स्क्वायर प्लस 9, बाकी इधर रखेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो ये हो गया -5 इंटू ए इंटू 1 प्लस 9 यानी 10 हो जाएगा। तो -5/10 बराबर ए। तो ए का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, -1/2 आ जाएगा, -1/2 बराबर ए, या ए का मान। तो अब देखिए मान नहीं रख सकते +-9, तो हम तुलना करके अब निकालेंगे। तो एक्स के अचरों को तुलना करने पर लिख दीजिएगा, तुलना करने पर। तो एक्स के अचर क्या हमारा यहाँ पर बी प्लस सी है, और इधर एक्स में है 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी प्लस सी बराबर 5। तो मान निकलेगा यहाँ से
तो इसके लिए हमें बी के भी मान की आवश्यकता पड़ेगी, या सी का भी मान रहता तो काम चल जाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से तुलना करते हैं इसको। तुलना करने पे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कुछ ना एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर नहीं, एक्स का था इसलिए हम एक्स का लिखे थे, लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं है तो यहाँ इधर जीरो दे देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर माइनस बी। अब देखिए इधर हम ए का मान निकाल चुके हैं, ए काम आप बीच में कीजिएगा, ये वाला काम इधर कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए का मान आ चुका है दोस्तों -1/2, तो हम यहाँ पर रख देते हैं माइनस बी। तो माइनस से माइनस गया तो बी का मान क्या गया 1/2। अब यही बी का मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो सी का मान आ जाए 1/2 प्लस सी बराबर 5। सी बराबर 5 -1/2, तो सी का मान 5 दूनी 10, और 10 में से एक घटा देंगे तो 9/2 सी का मान आ गया। तो अब इन सभी का मान दोस्तों समीकरण 1 में रख देंगे। सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे ए का मान, तो ए का मान यहाँ पर क्या है -1/2, तो इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा dx/x+1। उसके बाद क्या है, bx प्लस सी है, तो b का भी मान क्या है यहाँ 1/2 है, तो इसे भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1/2 x/x² + 9 हो जाएगा, ये जो है दोनों का है। और अगला जो आया c का मान 9/2 आया, dx/x² प्लस 3 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 1/x हो जाएगा, लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं, ये हो जाएगा -1/2 log x+1, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं रहता तो log वाला फॉर्मूला लग जाता है ये वाला, लेकिन है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, प्लस पहले इसका कम ही कर लेते हैं, पुट टी बराबर, देखिए क्या करना है, जब फार्मूला नहीं बैठे 1/x वाला तो इसको पुट कर देना। जब हम पुट कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और ये तो नो कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा x dx, फिर dt/2 नीचे ला देंगे तो x dx, x dx बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर dx, सॉरी लिखना मैं भूल गया, उतना बराबर क्या लिखेंगे dt/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, और इसका देखिए एक फार्मूला होता है 1/x² - a², वो वाला हम फार्मूला लगा देंगे, तो ये आ गया -1/2 log x+1। अब यहाँ पर रख देंगे 1/2, और एगो ये 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो x dx के जगह पर dt, और नीचे इतना बराबर हमने t माना, तो देखा 1/x log x लग जाएगा फार्मूला 1/2 9/2, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा 1/x² a² का, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/a, ए के जगह पर 3 है, tan इनवर्स x/a/3। तो आ गया हमारा आंसर, बस यहाँ पर आपको सभी को गुना कर देना, तो -1/2 log x+1, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर भी क्या है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log t प्लस 3 तिया 9, तो 3/2 tan इनवर्स x/3। एक लाइन और लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर t का मान अभी बाकी है, तो x+1 + 1/4 log t का मान क्या माना था हमने x² + 9 3/2 tan इनवर्स x/3। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, ये क्या है x है। और उसके बाद अगला शतमान दिया गया है sin x बटे sin इंटू x माइनस ए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे नीचे दोस्तों वैसे ही सेम ऊपर भी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ कट जाए। तो ऊपर तो x है लेकिन ए नहीं है, तो ए जब हम उसमें बनाएंगे, जैसे देखिए अगर इसमें हम चाहें तो ई जैसे वैसे लिख सकते हैं, जैसे इसमें हम -a किए हैं तो +a भी करना पड़ेगा, क्योंकि कट के फिर उतना ही आना चाहिए। तो नीचे जैसा सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें -a और +a कर देते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर देना ताकि कुछ कट जाए, लेकिन फिर ए बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला सिर्फ आपको ऊपर ही लगाना है, sin a - b। तो यहाँ पर तो x a है तो उसके जगह पर वही लिखना है आपको। तो फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, sin इतना और इतना, तो ये पूरा आपको मानना पड़ेगा, सॉरी ये मानना पड़ेगा, इसे भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है sin a + b का। तो ये फार्मूला लगाना दोस्तों, ए की जगह पर सॉरी यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। ये हो जाएगा x माइनस sin a इंटू cos b, तो b तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर a है, तो cos b प्लस sin a
साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए की जगह पर क्या है दोस्तों एक्स माइनस ए, फिर इंटू में साइन बी, तो साइन ए लिखेंगे। नीचे वाला में नहीं लगाना फार्मूला, जैसे वैसे ही रहने देना क्योंकि हमें काटना है। अब इन दोनों को अलग अलग कर देना, जैसे यहाँ पर ये दो भाग में बट जाएगा, तो ये वो आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू कोस ए बटे साइन एक्स माइनस ए, आई बीच में प्लस कोस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, नीचे में आ जाएगा दोस्तों साइन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर तो कट रहा लेकिन वहाँ पर नहीं कट रहा, देखिए साइन से साइन और ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों आई बराबर कोस ए बचा। जब अलग अलग किए तो डी एक्स भी आपको देना, और ये जो कोस ए है कांस्टेंट है, ये पूरा को ले लीजिए आप। यहाँ पर देखिए जैसे ये है दोनों एक जात के, तो ये दोनों का हम एक में ले लिए, तो कोस बटे साइन आपको पता होगा कि कोट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कोट एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब इधर है साइन ए डी एक्स, साइन ए डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए लास्ट में क्या एक्स है, अगर यहाँ पर एक्स रहता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ए है तो ये कांस्टेंट पड़ गया। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो 1 डी एक्स, क्योंकि हम यहाँ पर डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ पर भी साइन ए कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं साइन ए, तो बच जाएगा कोट एक्स माइनस ए डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस ए और एक्स का करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक्स के सापेक्ष एक्स ए, फिर साइन ए कोट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कोट में थोड़ा अलग होता है, लॉग इंटू साइन ए माइनस एक्स प्लस सी, तो यही आंसर होगा, नहीं तो कुछ आगे पीछे कर रहा होगा जैसे ये। अगला जो 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों e के पावर 5 लॉग एक्स है। तो देखिए इसका कुछ गुणधर्म होता है, अगर वो आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत जल्द ही आप बना लेंगे। ये गुणधर्म आप 9-8 में भी पढ़ोगे, नहीं तो डीसी में तो ये जरूर ही पढ़ोगे कि अगर e के पावर यहाँ पर क्या है इसे x मान लेते हैं, लॉग y मान लेते हैं, तो ये जो x है दोस्तों उसको हम ऊपर भी ले जाके लिखते थे, और ऊपर रहता था तो नीचे भी लाके लिख सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, और एक और लगेगा e के पावर लॉग, अगर x के पावर y रहता है या e के पावर लॉग x रहता है तो ये डायरेक्ट x हो जाता है। तो पहले आपको क्या करना, देखिए इनटू में यहाँ पर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो इसको पहले हम ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आई बराबर e के पावर लॉग x के पावर 5 माइनस e के पावर लॉग x के पावर 4, और नीचे में क्या हो जाएगा e के पावर लॉग x के पावर 3 माइनस तो सॉरी हो जाएगा स्क्वायर में। तो ये हुआ पहला गुणधर्म पे। दूसरा पे क्या है e के पावर लॉग x है तो वो x हो जाता है लॉग वाला प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर x के जगह पर ही पूरा है x के पावर 5, तो ये x के पावर 5 हो जाएगा, ये x के पावर 4 हो जाएगा, x के पावर की हो जाएगा, e के पावर x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन लेके हम काट भी सकते हैं, जैसे 4 गो इसमें भी है, 2 गो इसमें भी है, तो 4 गो बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर एक गो बच जाएगा, यहाँ पर तो पूरा निकाल लेंगे तो यहाँ पर भी 2 गो निकालेंगे तो ये गो बच जाएगा, और -1 बच जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, हाँ ये भी कटेगा, 2 को कटेगा, 2 गो बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला जो 9वां नंबर क्वेश्चन है ये भी शायद छोटा गो में ही बन जाएगा, देखिए कैसे कोसेक √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसमें हमें दिख रहा है प्रतिस्थापन विधि कि अगर हम कुछ पुट करते हैं ताकि दूसरा का भाग आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम साइन लेते हैं तो साइन का डीसी करने पे कोस आ जा रहा है, तो आपको सोच लेना पहले ही कि हमें क्या लेना है। तो टी बराबर ले लेते हैं यहाँ पर साइन एक्स, तो डी टी बराबर हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स बराबर क्या है डी टी, तो इतना हम मान वहाँ पर रख देते हैं, डी टी अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 ही होता है, इतना बराबर हमने टी माना, स्क्वायर को नहीं लिया था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया दोस्तों, मैं बता रखा हूँ पहले भी, डी एक्स बटे अंडर रूट
अंडर रूट में अगर एक स्क्वायर पहले रहे तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो यहाँ पर हम ये गुणधर्म लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के जगह पर तो यहाँ पर 2 है, बाई ए, एक्स के जगह पर टी है, सॉरी बाई ए के जगह पर 2 है। अब यहाँ पर रख दीजिए मान, तो साइन इनवर्स इंटू टी का मान क्या है दोस्तों, साइन एक्स बाई 2 प्लस ये हो गया हमारा सही आंसर। उसके बाद अगला 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए गया साइन n का पावर 8 और इसमें भी 8। तो देखिए 8 पे तो हम इसे हल कर नहीं पाएंगे, तो आपको इसे तोड़कर स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो अगर इसे हम तोड़ दे दोस्तों 4 और स्क्वायर, देखिए कैसे, अगर साइन 4 कर देते हैं और स्क्वायर कर देते, देखिए कितना भी पावर मिले, जैसे 6 मिले 8 मिले, तो आपको मतलब स्क्वायर बनाना है, इन्हें कि 2 नीचे और 4 ऊपर कर दे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। स्क्वायर आपको ऊपर बनाना, नीचे कुछ भी रहे इसके जगह पर 4 दूनी 8 जैसे 6 रहता था, यहाँ पर 3 दूनी 6 कर देते, तो आपको ऊपर स्क्वायर रखना, नीचे जो भी बने गुना करे पर उतना ही आना चाहिए। तो ये नीचे आ गया साइन और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी उसी तरह हो जाएगा 4 होल स्क्वायर। अब नीचे जो है वो रहने देते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ देंगे दोस्तों, ए को प्लस में हो जाएगा, ए को माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह पर ही साइन 4 है और फिर प्लस कोस 4x और फिर यही सेम चीज़ एक माइनस में, तो ये हो जाएगा कोस 4x माइनस में। अब देखिए यहाँ पर जैसे 4 है तो आपको फिर से स्क्वायर बनाना, तब तक स्क्वायर बनाते जब तक कि 1 ना हो जाए। जैसे एक फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर बनाते जाना। तो इसको अब कैसे बनाएंगे, स्क्वायर करने के लिए साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर ये जो है दोस्तों इंटू में ही है, तो इसको मैं इधर रख लेता हूँ, इधर इसको रख लेता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं आप, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, मैं इधर बताता हूँ। जैसे आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ए प्लस बी का जरूर पढ़ा है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं कि इसका फार्मूला निकालते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे। तो ये आप बगल में नोट कर लीजिए, सेम यही फार्मूला आपको दोनों जगह लगाना। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर। उसके बाद क्या था, माइनस 2ab, माइनस 2ab, ए की जगह पर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, बी की जगह पर कोस स्क्वायर एक्स है, और ये जो बाटा में है ये दोनों का है, तो अलग कर दे दोनों का, होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुना में है, प्लस माइनस रहता था तब हम अलग अलग करते थे, तो ये अलग नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा पहला भाग का। सेम इसी तरह दूसरा का भाग का भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस था तो माइनस हुआ, यहाँ पर माइनस है तो इधर दोस्तों प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए को प्लस में लिख दिया, ए को मैं माइनस में लिख देता हूँ, तो स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, स्क्वायर नहीं होता, तो स्क्वायर नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि 1 बनाना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो उसके जगह पर दोस्तों हम यहाँ पर 1 रख देते हैं। तो ये यहाँ पर लाल पेन से लिख लीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, एगो ये हुआ, इधर भी 1 आ जाएगा और ये गुना में ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
नीचे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये गुना में है, दोनों सेम लग रहा है आपको, है ये सेम, तो कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 गुने इतना, तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए इसका डीसी करेंगे तो भी आज आंसर नहीं आ रहा, तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप पढ़ोगे 11 में दोस्तों, इसका फार्मूला होता है कोस 2x बराबर इतना होता है। तो ये भी फार्मूला आपको बगल में नोट कर लेना। तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए आपको एक स्टेप यहाँ पर उतार के फार्मूला लगाना, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं। तो ये हो जाएगा कोस 2x dx, इतना का फार्मूला इतना होता है, आपको पता होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो कोस का होता है दोस्तों माइनस में साइन एक्स, तो एक्स की जगह पर यहाँ पर 2x है, और चैन रूल के द्वारा फिर 2x का करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा। अब चाहे तो 2 को आगे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो अगला की 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 1 बटा इतना दिया हुआ है, ऊपर कुछ नहीं। तो देखिए इसे हल करने के लिए हमें कुछ ऊपर लाना पड़ेगा। जब हम ऊपर इसमें दोस्तों गुना करेंगे तो भागा भी करना पड़ेगा, ताकि कट के फिर उतना ही आ जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, आप लिख लीजिएगा कि इसके अंश एवं हर में 1 बटे, देखिए मैं पहले लिख देता हूँ, अंश एवं हर में क्या करना, साइन ए माइनस बी से पहले तो यहाँ पर गुना किए तो भागा भी करना पड़ेगा, इतना से गुना एवं भाग करने पर, तो देखिए मैं जगह नहीं छोड़ा था, यहाँ पर पहले भागा करना, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन में गुना साइन ए माइनस बी, ये हुआ भागा गुना, कट जाएगा फिर उतना ही आ जाएगा। अभी जैसे वैसे लिख दीजिए प्लस। तो नीचे दोस्तों 2 फंक्शन है, ऊपर एक ही हुआ, तो आपको कुछ ऐसा करना ताकि नीचे जैसे ही कुछ ऊपर भी बन जाए और कट जाए। तो नीचे देखिए ए बी तो है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो हम क्या करें ताकि ऊपर भी एक्स आ जाए, तो वैसे ही जोड़ घटाव कुछ कर देंगे, एगो घटा देंगे एगो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपको दिमाग लगाना कि कट के फिर इतना ही आना चाहिए। तो नीचे जैसे वैसे ही कर लेते हैं, जो नीचे रहता है उसके हैंड से ही ऊपर हो जाता है। तो अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस हुआ, एक्स ई प्लस हुआ, तो कट जाएगा, तो ये माइनस बी बच जाएगा। तो नीचे वाला के हिसाब से ही हम ऊपर काम करते हैं। अब नीचे जो है उसको लिख दीजिए। अब दोनों को अलग अलग कर देना ताकि कट जाए। तो यहाँ पर है कोस और साइन नहीं कटेगा, तो अभी आपको फार्मूला लगाना साइन ए माइनस बी का, बगल में लिख लीजिएगा कि यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगने वाला है। तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको मैं साइन ए माइनस बी इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर फार्मूला लगाना, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कोस बी, तो साइन ए एक जगह पर क्या दोस्तों एक्स प्लस ए इंटू कोस बी, बी की जगह पर एक्स प्लस बी, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए यानी एक्स प्लस ए साइन बी। अब देखिए नीचे वाला अलग अलग करेंगे तो कटेगा, तो आप यहीं पे भी काट सकते हैं, नहीं तो अलग अलग कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे में गड़बड़ा साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, देखिए बीच में माइनस है तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, नीचे वाला दोनों का होता है। तो साइन एक्स प्लस ए इंटू कोस एक्स प्लस बी बटम हो जाएगा कोस एक्स प्लस ए इंटू कोस एक्स प्लस बी। तो देखिए ये दोनों लगभग सेम ही है, हाँ ये कटेगा, कोस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी बटे कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी। अब जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो ये कट रहा है साइन बटे कोस, ये सॉरी दोस्तों ये था, तो कोस से कोस कट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर जो बच गया उसको हम एक बार लिख लेते हैं, साइन बटे कोस आपको पता होगा कि tan होता है एक्स प्लस ए, साइन बटे कोस यहाँ पर भी दोस्तों tan ही बचा, लेकिन ये एक्स प्लस बी वाला बचा, डी एक्स जब अलग करते हैं तो डी एक्स भी दोनों को अलग करना पड़ता है। तो आई बराबर यहाँ पर क्या आ गया, साइन एक्स माइनस बी, देखिए tan एक्स ये पूरा को क्या मान लीजिए एक्स, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों tan का हो जाएगा यहाँ पर माइनस में
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग एक्स कोस एक्स प्लस ए, और यहाँ पर भी माइनस माइनस मिल गई दो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लेकिन एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये माइनस में है, आगे अच्छा नहीं लग रहा, माइनस वाला पीछे होता है, प्लस वाला आगे होता है, और यहाँ पर लगा दीजिए लॉग एम बटा एन। तो लॉग एम बटा एन में क्या होता है, लॉग एम माइनस एन, तो यहाँ पर आ जाएगा एम के जगह पर ये, तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर होता है, तो एक्स प्लस बी ऊपर और माइनस वाला नीचे। ऐसे आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, इसको आगे इसको पीछे लिख के ये वाला काम कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, एक्स क्यूब बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 8 डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए आपको भी जैसे 8 दिख रहा है, तो मैंने क्या कहा कि इसको तोड़ के आपको स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो एक्स के पावर 8 को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 4 के होल स्क्वायर। तो पहले तोड़ लीजिए इसको, एक्स क्यूब बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4 के होल स्क्वायर, और ये डी एक्स। अब देखिए पुट करना, दोनों क्यू क्यू दिख रहा है, तो किसको पुट करें ताकि दूसरा का आ जाए। तो अगर क्यू को पुट करेंगे तो स्क्वायर आएगा, अगर हम 4 को पुट करेंगे तो यहाँ पर घट के 3 आ जाएगा। तो हाँ, तो इसी को लेना, पुट टी बराबर एक्स के पावर 4, तो डी सी करेंगे तो देखिए 3 एक्स के पावर 4 नीचे आ जाता और यहाँ पर एक घट जाता, तो एक्स के पावर क्यू डी एक्स आ गया कि नहीं। अब इसका मान हम रख देंगे, तो यहाँ पर तो 4 नहीं, तो 4 को नीचे ला देते हैं, एक्स क्यू डी एक्स, एक्स क्यू डी एक्स बराबर क्या रखेंगे, डी टी बाई 4 रखेंगे। तो यहाँ पर जो 1/4 है दोस्तों कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, डी एक्स, एक्स क्यू डी एक्स के जगह पर ये तो 4 तो लिखे, तो डी टी बच गया। अब नीचे बच गया हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर, और अभी मैंने फार्मूला बताया दोस्तों इसका 1/4 तो है ही। इसका फार्मूला होता है कि 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसको हम डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखते हैं। तो एक जगह पर तो यहाँ 1 है, उसको लिखे या ना लिखे बात बराबर, टी का मान रख दीजिए पहले, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इतना क्वेश्चन को ही शूट करने में मुझे 2 दिन लग गए हैं। शुरू बार आप किसी से भी पूछिएगा कि वीडियो बनाने में कितना दिक्कत होता है, तो वो आपको बताएगा। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी नहीं करते मेरे मोटिवेशन के लिए। आप लोगों का कमेंट देखकर ही तो मैं आगे का वीडियो बनाता हूँ। तो करना क्या दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके अपने सारे दोस्तों में एक बार शेयर कर देना, अगले दिन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा।